अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के जो मान में होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी की थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने की थी प्रॉपर्टी इसकी स्ट्रक्चर ऑफ आइस। और आज हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टी होगी हमारे पास क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। आज इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बच्चे, जो चीज होती है ना समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आती तो कोई फायदा नहीं, आप थ्योरी नहीं कर सकते। तो लिहाजा इंपॉर्टेंट चीज होती है समझना। अगर किसी बच्चे को समझ आ जाती है टॉपिक की तो उसके लिए थ्योरी करना बहुत इजी होता है, वरना आप थ्योरी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब सोप क्या होता है? सोप का मतलब होता है साबुन वगैरह। साबुन हो गया, उसके बाद सरफ हो गई, ये किस तरह बनते हैं? साबुन सरफ ये किस तरह बनते हैं और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह इन्वॉल्व होती है। अब जो साबुन है, साबुन होता है सोप। अब ये साबुन किस तरह बनता है? जो पुराने जमाने में जो लोग साबुन बनाते थे वो क्या करते, सार्क लेते थे और चर्बी लेते थे, इनको आपस में मिला के क्या करते, हाई टेम्परेचर पर गर्म करना शुरू कर देते थे। अब सार्क क्या, सार्क का मतलब होता है स्वा लेते थे और चर्बी लेते थे, इन दोनों को आपस में मिलाते थे और मिलाने के बाद क्या करते थे, हाई टेम्परेचर पर इनको गर्म करते थे। गर्म करने के बाद इनको थोड़े से टाइम के लिए ठंडा किया जाता था, तो बाद में क्या कर दिया जाता, बाद में साबुन तैयार हो जाता था। इसी तरह कुछ अब भी इसी तरह साबुन बनता है, लेकिन थोड़ा सा रॉ मटेरियल इसका चेंज हो गया। अब जो सार्क है इसकी जगह क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड लिया गया NaCl, और सोडियम क्लोराइड NaCl लिया गया और साथ दिया गया ऑयल। अगर आप इनको हाई टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो हमारे पास क्या होगा, सोप तैयार हो जाएगा। इन दोनों को ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो या पाम ऑयल ले सकते हो, लेकिन पहले स्वाद जो थी उसके साथ हम क्या करते थे, चर्बी को गर्म करते थे। लेकिन वहां स्वाद की जगह जो सार्क है उसकी जगह क्या किया गया, थोड़ा सा रॉ मटेरियल चेंज किया गया, बाकी चीजें वही सेम है। तो इसके साथ दिया गया एक ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हो। तो इनको क्या किया, हाई टेम्परेचर पर इनको गर्म करना है। हाई टेम्परेचर पर जब इनको गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, साबुन बनना स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाई टेम्परेचर पर इनको क्या करना है, गर्म करना है। अब जो ऑयल है, ऑयल क्या है, ऑयल एक बच्चे हमारे पास ऑयल है, एक फैटी एसिड है। ऑयल एक फैटी एसिड है। आप फॉर एग्जाम्पल फास्फोलिपिड की बात करें तो फास्फोलिपिड होता है हमारे पास, हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं और BS में भी हमने एक टॉपिक पढ़ा है फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरह होता है, ये है फास्फोलिपिड। अब इसका जो ये वाला हिस्सा बच्चे, ये होगा हमारे पास पोलर, ये हिस्सा होगा पोलर, और जो ये हिस्सा हमारे पास बच्चे ये होगा आखिरी हिस्सा अल्काइल ग्रुप, और ये वाला हिस्सा होगा हमारे पास नॉन पोलर। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि लाइट डिसॉल्व लाइट टॉपिक पढ़ा था कि जो पोलर चीजें होती हैं वो पोलर में हल होती है, और जो नॉन पोलर चीजें होती हैं वो क्या करते हैं, नॉन पोलर में हल हो जाती हैं। तो इस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये एक कपड़ा है, ये क्या है, एक कपड़ा है। तो कपड़े से दाग किस तरह निकल रहे होते हैं, कपड़े से दाग किस तरह निकल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कपड़ा लिया, ये मेरे पास क्या है, स्टेन दाग है। अब इसको मैंने खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा कि जो होगा हमारे पास साबुन, उसको क्या करूंगा मैं, उसकी ये वाली नीचे वाली सतह और ये इसका पोलर, इस दाग को मैंने करना है खत्म, रिमूव करना है इस दाग को, इस स्टेन को क्या करना है, मैंने रिमूव करना है। अब क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा ये होगा बच्चे नॉन पोलर,
और ये वाला हिस्सा होगा हमारे पास पोलर। अब जो वाटर होता है, वाटर की स्ट्रक्चर की बात करें तो वाटर होता है, एक ऑक्सीजन होता है और साथ में दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। हाइड्रोजन पर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव आता है और ऑक्सीजन पर हमेशा पार्शियल नेगेटिव आता है। और जो पार्शियल पॉजिटिव है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम हाइड्रोजन की, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। और जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं ये बेटा एक दूसरे को अपनी तरफ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, अपनी तरफ एक दूसरे को खींचते हैं। अब इनके दरमियान बच्चे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उनको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात आती है ये, इस कपड़े से इस दाग को मिटाना है। अब ये अगर तो ये होगा पोलर तो क्या होगा, जो पानी क्या है, पानी तो ये पोलर है। अगर तो ये होगा पोलर तो क्या करेगा, पानी से साफ हो जाएगा, क्योंकि पोलर चीजें पोलर से एक दूसरे को साफ करती हैं और नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर को एक दूसरे को साफ कर देती है। अब ये जो चीज है पानी क्या करेगा, अगर तो ये है पोलर, इसको पानी खुद ब खुद साफ कर देगा। अगर ये चीज नॉन पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, तो क्या करेगा, जो साबुन का नीचे वाला हिस्सा होगा, साबुन का नीचे वाला हिस्सा वो इसको करेगा जज़ब, इस स्टेन को जज़ब करेगा, रिमूव करेगा। और जैसे ये पानी इसको जज़ब करेगा, ये जो हमने लिया वाटर इसके ऊपर वाली साइड को, जो ऊपर वाली लेयर है साबुन की, इसको जज़ब करेगा पानी, और जो साबुन है ये इस स्टेन को रिमूव कर देगा। इसको जज़ब करेगा तो स्टेन जो हमारे पास दाग होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस है कि दाग को किस तरह रिमूव किया जाता है। अगर तो आपका दाग नॉन पोलर है, फॉर एग्जांपल ग्रीस हो गया, या कोई तेल लगा है, या कोई भी चीज है जो नहीं मिट रही, सख्त की चीज हार्ड चीज लगी हुई है, तेल हो गया, ग्रीस हो गया, या कोई भी दाग है नॉन पोलर है वो नहीं मिट रहा, तो वो क्या करेगा, इस तरह रिमूव होगा। वाटर साबुन की ऊपर वाली लेयर को जज़ब करेगा, और जो वाटर है ऊपर वाली लेयर को जैसे जज़ब करेगा तो जो साबुन की नीचे वाली लेयर होगी वो इस स्टेन को रिमूव कर देगी। तो आपका जो नॉन पोलर होगा स्टेन वो क्या हो जाएगा, कपड़े से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि साबुन बनता किस तरह है। साबुन बच्चे बनता है स्वाद और चर्बी को ले, उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करें, तो गर्म जब हो जाएगा उसको ठंडा करें, ठंडा करने के बाद आप देखोगे तो आपका साबुन ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। लेकिन अब भी साबुन इस तरह तैयार होता है, लेकिन थोड़ा सा जो मटेरियल है वो चेंज किया गया है। आप स्वाद की जगह जो होगा NaCl सोडियम क्लोराइड लिया, और उसके साथ आपने कोई ना कोई तेल लेना है, कोकोनट तेल ले लो या आप पाम ऑयल ले लो। तो क्या करो, इनको हाई टेम्परेचर पर गर्म करो, गर्म करने के बाद आपको क्या होगा, साबुन तैयार हो जाएगा। ये चीजें हमने लिखनी है। जो ये चीजें मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा, क्लींजिंग एंड सोप्स ऑफ डिटर्जेंट, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड detergent is due to formation of the hydrogen bonding। अगर आप यहां तक भी कर लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आप मजीद फॉर्मेशन इसके एक्सप्लेनेशन करना चाहे तो वो भी ठीक है। अगर यहां तक भी करोगे तो ठीक है, तो यहां तक आप करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन यहां तक आपकी प्रॉपर्टी का जो पॉइंट है वो हो जाएगा क्लियर। लेकिन आप मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या करो, मेरे पास दो नॉन पोलर चीजें थी। पहले था पोलर जो साबुन के ऊपर वाली लेयर है, दूसरी लेयर थी नीचे जो साबुन के नीचे वाली लेयर है, जो दाग को खत्म नहीं हो रहा दाग, वो है नॉन पोलर।
देयर आर टू साइड्स ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर। दो साइड्स है, एक साइड है पोलर और दूसरी साइड है नॉन पोलर। अब जो पोलर साइड होगी वो क्या करेगी, जो नॉन पोलर साइड होगी, नॉन पोलर आर क्रिएट नॉन पोलर साइड्स, नॉन पोलर आर साइड्स आर द अट्रैक्शन ऑफ द रिमूव स्टेन। जो पोलर साइट होगी, नॉन पोलर साइट होगी, वो क्या करेगी, स्टेन को रिमूव करेगी। ऑफ रिमूव आर स्टेन। फिर क्या होगा, जो पोलर साइट होगी, पोलर साइट्स वाटर इज क्रिएट आर द रिमूव ऑफ द स्टेन। जो पोलर चीजें होती हैं वो पोलर को खत्म करती हैं, जो नॉन पोलर चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, नॉन पोलर को खत्म करती हैं। तो ये था बच्चे आज का टॉपिक। वो टॉपिक था हमारे पास प्रॉपर्टी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक था। अगर उसकी हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, आज जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया वो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट है। तो ये सारा जो हमने प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को देख के हमने जो ये शुरू किया, तो ये था बच्चे आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।